प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वह है 24 कार्यपत्रक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आज की डेट है 21 दिसंबर 2020। आज की क्लास है 8th क्लास, विषय सामाजिक विज्ञान SST। सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो आपकी बुक है सिविक्स की, उसका चैप्टर 7 पढ़ेंगे हम आज। हास्यकरण की समझ, इसका पार्ट 1 करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाली वर्कशीट में हास्यकरण के बारे में और ज़्यादा जानकारी हम प्राप्त करेंगे। हास्यकरण होता क्या है? देखो, आपकी जो नोटबुक है, कॉपी है, आपने देखा होगा इस तरीके से लाइनें खिंची होती हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखते हो बहुत ज़्यादा, यहाँ पे कभी पर्सन लिख दिया और उत्तर लिख दिया सिर्फ, ठीक है। इस साइड में आप नहीं लिखते, ठीक। तो ये क्या है? ये हास्य होता है कॉपी का आपका, ठीक है। ये क्या होता है? हास्य। एक साइड में ये अलग थलग हो जाता है, इसका हम ज़्यादा यूज नहीं करते। तो ऐसे ही कुछ समाज का भी ऐसा वर्ग होता है, ऐसा समुदाय होता है जो एक साइड में पड़ा हुआ है, जो समाज से अपने आप को अलग थलग महसूस करता है, उसको कहते हैं हास्यकरण। जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमतर समझते हैं और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तब ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? हास्यकरण कहा जाता है। ऐसी अवस्था को ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता या अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता। समाज से वो अपने आप को अलग समझता है। यह एहसास करता है कि उनका जो व्यवहार है अन्य लोगों के साथ सही नहीं है ना। वो अपने आप को महसूस करता है कि जो उनका व्यवहार है ना, दूसरे लोगों के साथ में सही नहीं है, और जो लोग हैं वो उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते हैं। समाज का यह तबका जो समाज में ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह जाता है। यानी कि ये समाज के अंदर ऐसा वर्ग होता है जिसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो भागीदारी है वो नहीं होती है। ये समुदाय अपने आप को अलग थलग महसूस करता है। जैसे कि अगर आपकी क्लास में कोई गांव से वो कोई बच्चा आ जाए, ठीक है, और उसको हिंदी नहीं आती, गांव वाली भाषा ही आती है, जैसे संथाली हो गई, मलयालम हो गई, है ना, ये भाषा आती है सिर्फ उसको, तो वो आपकी भाषा नहीं समझेगा और आप उसकी भाषा नहीं समझोगे। और वो जब वो बोलेगा अपनी भाषा में तो आप उसका मजाक बनाओगे, तो वो क्या समझेगा? अपने आप को वो अलग थलग महसूस समझेगा, है ना। तो वो सही से क्लास में नहीं पढ़ पाएगा, अपना जो शैक्षिक विकास है वो नहीं कर पाएगा, है ना, आपके साथ में घुल मिल नहीं पाएगा। ऐसे ही जो ये वर्ग है, जो हास्यकरण वाला समुदाय है, वो समाज में अपना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास नहीं कर पाता है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हैं हास्यकरण के? सबसे पहला, अलग भाषा। उसकी भाषा अलग होती है, इस वजह से हास्यकरण आ जाता है। अलग रीति रिवाज, उनके रीति रिवाज अलग होते हैं जिससे वो समाज में नहीं मिल पाते हैं। गरीबी हास्यकरण का सबसे बड़ा कारण है। और सामाजिक हैसियत में कम, वे लोग सामाजिक हैसियत में भी कम होते हैं, इसी वजह से भी हास्यकरण पर चले जाते हैं, अपने आप को समाज से अलग थलग महसूस करते हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है, कई बार इस समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। कई बार जो लोग हैं वो इस समूह को, जो अलग थलग महसूस करता है अपने आप को, हास्यकरण पर जो चला जाता है, उसको लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। अलग थलग किए जाने के कारण इस समुदाय के लोग सरकारी सुविधाओं, संसाधनों और कई अच्छे मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। सरकारी सुविधाओं का भी वे अच्छी तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाते, सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते ऐसे लोग, और अपने अधिकारों के लिए भी आवाज़ नहीं उठा पाती हैं। ये लोग जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके मुकाबले अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं। ये अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, शक्तिहीन महसूस करते हैं। किनके मुकाबले? उनके मुकाबले जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है और जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो अब आपकी जो वर्कशीट है इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा आदिवासी का, क्योंकि ये भी अपने आप को समाज से अलग थलग महसूस करते हैं। ये भी समुदाय जो है हास्यकरण पर चला गया है। आदिवासी होते कौन है? आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, यानी ऐसा समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह जी रहे हैं।
यानी कि जो आदिवासी है वो जंगलों में ही रहते हैं और जंगलों में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भारत के कई राज्यों से मिलाकर लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। भारत में लगभग 8% जो लोग हैं वो आदिवासी समुदाय के लोग हैं। आदिवासियों ने अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। जो आदिवासी होते हैं वो अपने पुरखों के जो गांव होते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं, वही उनके लिए ईश्वर है, पुरखों के गांव, ठीक है। और प्रकृति में पर्वत, नदी, पशु आदि को अपना निवास स्थान मानते हैं। भाई प्रकृति की पूजा करते हैं और इन्हीं में वो अपना निवास स्थान मानते हैं। हमने किताबों में और फिल्मों में भी देखा होगा आदिवासियों के बारे में, आदिवासी स्वरूप को देखा होगा आपने फिल्मों में और किताबों में कि जो आदिवासी होते हैं वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। आदिवासी रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, सिर पर मुकुट लगाकर दिखाई देते हैं और डांस करते हैं, हाथ में भाला होता है उनके, है ना, बड़े खतरनाक से दिखते हैं, परंतु वो डांस करते हुए दिखाई देते हैं। या आपने साउथ की मूवी में तो अक्सर देखा होगा। आदिवासियों के लिए यह धारणा बनी हुई है कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो सिर्फ जंगलों में ही रहना चाहते हैं, जंगलों में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। ये हमारी धारणा बनी हुई है कि वो बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। उनका जीवन पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है, परंतु ऐसा नहीं है। आदिवासी भी पढ़ना लिखना चाहते हैं और अपने जो जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, परंतु क्या किया जा रहा है उनके साथ में? उनके साथ में क्या किया जा रहा है? जो उनके जो जंगल है, जो ज़मीन है, पेड़ पौधे हैं, है ना, जो वहाँ पर खनिज पदार्थ है, वो सरकार के द्वारा उनसे छीने जा रहे हैं। आदिवासियों को आज हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली गई, उनसे उनके जंगल छीन लिए गए, उनसे उनके खनन संसाधन खनिज पदार्थ छीन लिए गए। क्योंकि जंगलों में क्या कर दिया गया है? खनन के द्वारा जो खाने खोली गई हैं, जिनसे वहाँ से कोयला और खनिज पदार्थ निकाले जा रहे हैं, है ना। तो अब इन जो आदिवासी लोग थे उनको जंगलों से भगाया जा रहा है, उनकी ज़मीनें उनसे छीन ली गई हैं। तो अपनी ज़मीनों से दूर हो जाने के कारण गांव छोड़कर जो आदिवासी हैं वो शहरों और कस्बों के उद्योग धंधों में लग गए हैं, निर्माण कार्यों में कम कीमत पर काम करते हैं। इससे क्या होता है? इस तरह से ये गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। अब जो जंगल थे, जब जंगल पे ही राज करते थे जिस पे, ठीक है, अब जब उनके जंगल छीन ले गए, उनसे ज़मीनें छीन ली गई, तो अब ये शहरों में आकर फैक्ट्रियों में काम करते हैं, निर्माण कार्यों में काम करते हैं, कम कीमत पर काम करते हैं, जिससे क्या होता है? वे गरीबी और लाचारी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी, ठीक है। अब इसमें एक क्रियाकलाप दे रखा है, अपनी समझ के अनुसार एक आदिवासी व्यक्ति का चित्र बनाइए। तो आदिवासी व्यक्ति का आपको चित्र बनाना है, ठीक है। आज की वर्कशीट थी बच्चों ये। अब इसमें आपको क्या करना है? ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके आंसर लिखने अपनी कॉपी में और अपने स्कूल के या क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करने हैं प्रश्नों के उत्तर लिखकर। तो मैंने आपके सहायता के लिए प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी इनके उत्तर लिख सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट का, हास्यकरण किसे कहते हैं? तो हास्यकरण का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति या समूह खुद को समाज से अलग थलग महसूस करता है या कमतर महसूस करता है तो उसे हास्यकरण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाशियाई लोग समाज से अलग थलग क्यों रहते हैं? लोगों की समाज से अलग थलग होने के कई कारण हैं, जैसे गरीबी, अलग भाषा, अलग रीति रिवाज और सामाजिक हैसियत इत्यादि। इस वजह से हाशियाई लोग अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आदिवासी कौन होते हैं? तो आदिवासी कौन होते हैं? जो समुदाय वनों में रहते आए हैं और आज भी उसी तरह रह रहे हैं, उन्हें आदिवासी कहा जाता है। आदिवासी शब्द का अर्थ है मूल निवासी। चौथा प्रश्न है इस वर्कशीट का, आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू किया? क्योंकि उनकी जमीन छीन ली गई, वनों की कटाई कर दी गई, है ना। वनों की कटाई तथा जमीन छिन जाने के कारण आदिवासियों ने शहरों में रहना शुरू कर दिया और अब वो शहरों में क्या है? गरीबी और लाचारी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न है आपकी वर्कशीट का, आपके विचार से हाशियाई लोगों को
समाज में कैसे समावेशित किया जा सकता है, यानी कि समाज में कैसे उनको मिलाया जा सकता है ना। तो उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, है ना, उनको पढ़ाया लिखाया जाए ताकि वो भी अपने समाज में घुल मिल सकें। उनके ज़मीनों पर उनका हक सुनिश्चित किया जाए और आदिवासी इलाकों में सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएं, है ना, विकास कार्य किया जाए, वहाँ पर सड़कें बनवाई जाएं, पानी की सुविधा की जाए, बिजली की सुविधा की जाए। तो इससे क्या होगा, हाशिए लोगों को समाज में समावेशित किया जा सकता है। तो बच्चों, आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए,